बंदर बोला, महाराज, आपने मेरी मदद की थी। आज मैंने अपना कर्ज चुका दिया। आगे का सफर कठिन है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सफल होंगे। मगरमच्छ को हराने के बाद राजा एक रहस्यमयी द्वीप पर पहुंचे। वहां एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था जिसमें एक शिलालेख खुदा था। सामने 3 रास्ते हैं। एक रास्ता तुम्हें अपनी मंजिल तक ले जाएगा, लेकिन बाकी 2 तुम्हें मौत के दरवाजे तक सही रास्ता चुनने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करो। स्वर्ण तोता राजा के कंधे पर बैठा और बोला, महाराज, ध्यान से सोचिए, समय की घड़ी का उपयोग करें, यह आपको सही रास्ता दिखाएगी। राजा ने घड़ी निकाली और उसकी सुइयों को उल्टा घुमाया। तभी एक रोशनी चमकी और सही रास्ता प्रकट हो गया। राजा ने बिना समय गंवाए उस रास्ते पर कदम बढ़ाया। जैसे ही राजा रास्ते पर आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि एक गुफा में रानी माधवी बेहोश पड़ी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, एक भयावह दानव प्रकट हुआ। दानव गरजते हुए बोला, यदि तुम अपनी रानी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपना जीवन बलिदान करना होगा। तुम्हारा खून ही इसे जगा सकता है। राजा बिना एक पल गंवाए बोले, यदि मेरी जान देने से मेरी रानी सुरक्षित हो सकती है तो मैं यह बलिदान खुशी खुशी दूंगा। जैसे ही राजा ने अपनी तलवार उठाई, दानव गायब हो गया और उसकी जगह रानी माधवी ने अपनी आंखें खोली। वह मुस्कुराते हुए बोली, राजन, यह सिर्फ एक परीक्षा थी। तुम्हारे प्रेम और साहस ने हर बाधा को पार कर लिया है। अब हमें साथ चलना होगा। समुद्र की परीक्षाएं खत्म हो गई थी, लेकिन राजा विक्रमादित्य और रानी माधवी का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्हें अभी भी अपने राज्य और सम्मान को वापस पाना था। रानी माधवी को पाकर राजा विक्रमादित्य के मन में अपार खुशी थी, लेकिन उनका सफर अभी समाप्त नहीं हुआ था। रानी ने राजा को बताया कि उनके अनुपस्थिति में राज्य पर एक दुष्ट रक्षा कालांतक ने कब्जा कर लिया है। वह न केवल राज्य को तबाह कर रहा है, बल्कि जनता को भी अपनी क्रूरता का शिकार बना रहा है। राजा विक्रमादित्य ने निश्चय किया कि अब वह अपने राज्य और सम्मान को वापस पाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। समुद्र की परीक्षाओं से बाहर निकलने के बाद राजा और रानी माधवी एक गुफा में पहुंचे। यह गुफा अद्भुत थी। उसकी दीवारों पर भविष्य की घटनाओं के चित्र अंकित थे। स्वर्ण तोता गुफा के कोने में चमकते एक ताबीज की ओर इशारा करते हुए बोला, महाराज, यह ताबीज आपकी आखिरी परीक्षा में मदद करेगा। इसे पहनकर आप कालांतक का सामना कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, इसका उपयोग तभी करें जब समय सही हो। राजा और रानी किसी तरह अपने राज्य पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर राजा का हृदय द्रवित हो उठा। चारों ओर अंधकार था। खेत सूखे पड़े थे। लोग भूख और डर से मर रहे थे। बच्चों की किलकारियां खामोश थीं और मंदिरों के घंटों जगह राक्षस के डर की चुप्पी थी। राजा ने अपने वफादार मंत्रियों और सैनिकों को गुप्त रूप से इकट्ठा किया। उन्होंने सभी से कहा, हमारा राज्य कालांतक के आतंक से त्रस्त है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर इस दानव का सामना करें। रात के अंधेरे में राजा ने कालांतक को चुनौती। कालांतक विशालकाय रूप महल के प्रांगण में प्रकट हुआ। उसकी हंसी से पूरा राज्य कांप उठा। उसने कहा, राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी शक्ति और साहस मेरे सामने कुछ नहीं। मैंने तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दिया है और अब तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। राजा ने तलवार उठाई और कालांतक से मुकाबला शुरू किया। लड़ाई घोर थी। कालांतक हर बार राजा पर भारी पड़ता जा रहा था। तभी रानी माधवी ने चिल्लाकर कहा, विक्रम, समय की घड़ी को उल्टा घुमाओ। राजा ने घड़ी निकाली और सुई को उल्टा घुमाया। समय रुक गया। कालांतक की गति धीमी हो गई। गुफा से प्राप्त ताबीज ने चमकना शुरू किया। तोता स्वर्ण बोला, महाराज, यह ताबीज कालांतक की शक्ति को समाप्त कर देगा। इसे उसके गले में डाल दो। राजा ने अपने अंतिम साहस को बटोरते हुए ताबीज को कालांतक के गले में डाल दिया। ताबीज ने तुरंत अपना काम किया और कालांतक दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी शक्ति खत्म हो गई और वह राख में बदल गया। कालांतक के अंत के साथ ही राज्य में रोशनी फैल गई। फसलें फिर से हरी भरी हो गई।
बच्चों की हंसी लौट आई और लोग खुशी से झूम उठे। राजा विक्रमादित्य और रानी माधवी ने मिलकर राज्य को फिर से समृद्ध बनाया। राजा ने राज्यसभा में सभी से कहा, हर संकट का सामना साहस और धैर्य से किया जा सकता है। प्रेम, बुद्धि और समय का सही उपयोग ही जीवन की हर चुनौती को पार करने का मंत्र है।